हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। तो आपका बोधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर हमारे द्वारा वीडियो अच्छा लगता है तो। और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज हम लोग गणित का कुछ कथन जानने वाले हैं। तो गणित का कुछ कथन में शुरुआत कर देते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो मैथेमा से हुई है। मैथमेटिक्स शब्द का उत्पत्ति कैसे हुई है? मैथेमा से हुई है। ठीक है, किससे हुई है? मैथेमा से हुई है। मैथेमा यानी विषय वस्तु को जानना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गणित गणित का संस्कृत भाग में क्या कहलाता है? गणन कहलाता है। गणन का अर्थ क्या होता है? गणना या फिर गिनती करना। ठीक है, गणित का शाब्दिक अर्थ होता है गिनती करना। गणित का शाब्दिक अर्थ होता है गिनती करना। ठीक है, तो गणित वह शास्त्र, शास्त्र यानी विज्ञान। तो गणित वह शास्त्र या विज्ञान है जिससे गणनाओं की प्रधानता होती है, जिससे गणनाओं की प्रधानता होती है। तो ध्यान रखेंगे, मैथमेटिक्स का उत्पत्ति मैथेमा से हुआ है। उसका अर्थ होता है विषय वस्तु को जानना। गणित, जो कि संस्कृत में इसे गणन बोलते हैं यानी गिनती करना कहते हैं। गणित का शाब्दिक अर्थ होता है गिनती करना। गणित वह शास्त्र है जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। ठीक है, अब आते हैं कथन में। हमने आपको बोला था आई के बारे में बताने के लिए। तो आई आई इसे कहते क्या है? अयोटा कहते हैं। ये चिन्ह को दिए कौन? ये चिन्ह को कौन दिए हैं? तो ये चिन्ह को दिए हैं यूलर। आई आई का अर्थ क्या होता है? तो आई का अर्थ होता है नामुमकिन। आई का अर्थ क्या होता है? नामुमकिन। इसका ये एक काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है। ठीक है, तो आई से रिलेटेड ये टॉपिक था। और अब आते हैं कथन के बारे में। कौन कौन क्या क्या कथन कहें मैथ के बारे में। तो पहला आ जाता है प्राकृत संख्याएं ईश्वर की देन है। प्राकृत संख्याएं जो है वो ईश्वर की देन है। कौन बोले थे? कॉर्डनेकर ने कहा था प्राकृत संख्याएं ईश्वर की देन है। प्राकृत संख्याएं किनकी देन है? तो प्राकृत संख्याएं ईश्वर की देन है। ठीक है, प्राकृत संख्याएं ईश्वर की देन है। दूसरा आ जाता है सबसे बड़ा ज्यामितज्ञ। ज्यामितज्ञ कौन है? ज्यामितिज्ञ कौन है? तो सबसे बड़ा ज्यामितज्ञ कौन है? ईश्वर है। ये कौन बोले थे? कॉर्नेकर ने ही कहा था कि सबसे बड़ा ज्यामितिज्ञ ईश्वर है। कौन कहे थे? कॉर्नेकर ने। आगे है गणित विज्ञान। गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। गणित जो है विज्ञान का नौकर है। ये किन्होंने कहा था? वेल ने कहा था। वेल ने क्या कहा था? गणित विज्ञान का नौकर माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम आधुनिक गणितज्ञ कौन हुए? तो प्रथम आधुनिक गणितज्ञ हुए पियरे द फॉर्मेट या फिर रेने देकार्ते। तो प्रथम आधुनिक गणितज्ञ कौन हुए? पियरे द फॉर्मेट, रेने देकार्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई का मान सर्वप्रथम कौन दिए थे? तो पाई का मान सर्वप्रथम आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। और अगर पाई चिन्ह बोले तो जॉन विल्सन ने दिया था। ठीक है, चलिए। गणित शब्द सभ्यता और संस्कृति का वर्णन है। गणित शब्द जो है सभ्यता और संस्कृति का वर्णन है। ये कौन बोले थे? हॉगवेल ने कहा था। हॉगवेल ने क्या कहा था? गणित शब्द सभ्यता और संस्कृति का वर्णन है। ठीक है, गणित विज्ञान का नौकर कहा था। कौन कहे थे? वेल ने कहा था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कथन है
गिब्स ने क्या बोला था? गणित है एक भाषा। तो इसको हम ट्रिक से बना दिए हैं। गणित ने दिया, गिब्स ने दिया परिभाषा, गणित है एक भाषा। ठीक है। गणित के जनक की बात करें तो गणित के जनक कौन है? आर्किमिडीज कहलाते हैं गणित के जनक। इन्हें रेत पर गणित के प्रश्न सॉल्व करने के दौरान इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय गणित के जनक कौन कहलाते हैं? तो भारतीय गणित के जनक कहलाते हैं आर्यभट्ट। नेक्स्ट आगे है, भारतीय गणित की शुभारंभ कहाँ से होती है? तो ऋग्वेद से होता है। कहाँ से होता है? ऋग्वेद से होता है। गणित के राजकुमार कौन कहलाते हैं? प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कौन कहलाते हैं? तो गणित के राजकुमार कहलाते हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कहलाते हैं। माली का पुत्र का गणितज्ञ। आगे है, गणितज्ञों का गणितज्ञ किन्हें कहा गया है? तो आर्थर केली को। गणितज्ञों का गणितज्ञ किन्हें कहा गया है? आर्थर केली को। गणितज्ञों का निर्माता किन्हें कहते हैं? तो गणितज्ञों का निर्माता किन्हें कहते हैं? तो गणितज्ञों का निर्माता कहते हैं प्लूटो को। किन्हें कहते हैं? प्लूटो को। प्लूटो का एक कथन है कि ज्यामिति के जो निराशय व्यक्ति है, मतलब मैथ के जो जानकार व्यक्ति नहीं है, मतलब उससे भागते हैं, तो वो मेरे दरवाजे पर ना आए। ठीक है, ये उनका कथन था। गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को। 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 9 तक में इससे क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? डिजिट कहा जाता है। ठीक है। दशमलव पद्धति में 10 अंकों का व्यवहार किया जाता है। दशमलव पद्धति में कितने अंकों का व्यवहार किया जाता है? 10 अंकों का, 0 से लेकर 9 तक। द्विधारी पद्धति में 2 अंकों का, 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। गणित के जादूगर कौन कहलाते हैं? श्रीनिवास अयंगर रामानुजन। ठीक है। गणित की जादूगरनी कौन कहलाती है? शकुंतला देवी। ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं आपको कथन से रिलेटेड आपको यह टॉपिक बेहद अच्छा लगेगा, और भी जो भी कथन और आएंगे वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।